नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 श्रृंखला से कराऊंगा। जो श्रृंखलाएं प्रीवियस परीक्षाओं में पूछी गई हैं और मॉडरेट लेवल की मेरी सारी श्रृंखलाएं रहेंगी। साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, 0 है, 1 है, 2 है, 5, 26 के बाद अगला पद पूछा है। आप किस प्रकार से कर पाएंगे? प्यारे साथियों, देखिएगा, जब आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपके मास्टर जी ने ये बताया होगा कि कुछ श्रृंखलाएं वर्ग के साथ बनती हैं, कुछ श्रृंखलाएं गुणा के साथ बनती हैं, कुछ श्रृंखलाएं अंतर के साथ बनती हैं। तो प्यारे साथियों, जब इन प्रश्नों का आप अंतर लेंगे, ना तो ये प्रश्न अंतर के साथ बनेगा, ना ही गुणा के साथ बना हुआ है, तो प्यारे साथियों किस प्रकार ये प्रश्न बनेगा? देखिए कि प्रश्न में क्या किया गया है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा गया है प्यारे साथियों। उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा गया है। उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा गया है। उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा गया है। उसके बाद करेंगे साथियों 26 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा जाएगा। 26 का वर्ग होता है प्यारे साथियों 676 में आप 1 जोड़ेंगे तो उत्तर जाएगा 677। यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर होगा। और ये थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की सीरीज है जो आपको परीक्षाओं में पूछी जाती है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा प्यारे साथियों। 2 किस प्रकार दिया गया है? 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44 श्रृंखला में अगला पद पूछा गया है। देखिए, सभी जो ये सीरीजें मॉडरेट लेवल की हैं, आप इस प्रश्न को अंतर से बनाएंगे तभी अंतर से नहीं बनेगा। आप इस प्रश्न को गुणा से बनाएंगे, ना ही ये प्रश्न गुणा से बनेगा। आप इसमें कुछ माइनस करेंगे तब भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कुछ 0.5 की गुणा की गई है ना 0.2 की गुणा की गई है। तो प्यारे साथियों, ये बनेगा किस प्रकार? देखो, नई प्रकार की जो सीरीज आ रही हैं आजकल एग्जाम में, जो परीक्षक किस प्रकार पूछ रहे हैं, ये 3 नंबर एक साथ जोड़े गए हैं प्यारे साथियों। 3 नंबर एक साथ जोड़े गए हैं, 4 और 2 6 और 1 7 प्यारे साथियों। 4 2 6 और 1 7। उसके बाद फिर आप इन 3 नंबरों को एक साथ जोड़ोगे, 7 और 4 11 और 2 13। उसके साथ प्यारे साथियों इन 3 नंबरों को आप एक साथ जोड़ोगे, 13 और 7 20 और 4 24। उसके बाद साथियों आप फिर 3 नंबरों को एक साथ जोड़ोगे, 13 और 7 20, 20 और 24 कितना हुआ? 44। अब आप फिर 3 नंबरों को एक साथ जोड़ोगे, 3 नंबरों को एक साथ जोड़ोगे, 13 24 44, 13 24 44। यानी आप इन्हें जब जोड़ोगे साथियों, 4 और 3 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल को 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8। इस प्रश्न का जो साथियों आंसर जाएगा, क्या जाएगा? 81, यानी 81 इस प्रश्न का आंसर जाएगा। देखो, यही सीरीज मैंने और भी मॉडरेट बना दी गई है जो परीक्षा में काफ़ी कठिन तरीक़ा से दिखती है। आप इस प्रश्न को वीडियो रोककर आसानी से सरल कर सकते हो। देखिएगा किस प्रकार की सीरीज है। आपसे पूछा है 1 3 4 8 15, मतलब खाली जगह x। तो श्रृंखला में इस चीज़ का आपसे मान पूछा है। ये सीरीज मैंने इसी लेवल की ली है जो अभी एसएससी के एग्जाम में पूछी गई थी साथियों। यानी 3 नंबर जोड़े गए, ना तो आप देखो इन्हें गुणा से कर पाओगे, ना ही अंतर से कर पाओगे। 3 नंबर जोड़े गए हैं, 4 और 3 7 और 1 8, 8 4 12 और 3 15। फिर 3 नंबर जोड़ोगे, 15 और 8 23, 23 और 4 प्यारे साथियों कितना होता है? 27। यानी x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी प्यारे साथियों? 27 आएगी। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। थोड़ी सी मैं आइए आपको और भी कठिन रीजनिंग कराता हूँ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, आजकल क्वेश्चन जो 4 दिया गया है ये मॉडरेट तरीके से दिया गया है। और ऐसे प्रश्न साथियों अभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए थे जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018-19 में आयोजित की गई थी। देखिएगा, ऐसी सीरीज आजकल एसएससी सीजीएल में और एनटीपीसी का जो मेन पेपर हुआ था उसमें भी इस प्रकार की सीरीज देखी गई थी, स्टूडेंट्सों से हमें बताया था। तो साथियों ऐसी सीरीजों को आप किस प्रकार करेंगे? देखिएगा, आपसे पूछा है 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। इस प्रकार लुप्त पद पूछा है, काफ़ी मॉडरेट सीरीज बन जाती है। तो प्यारे साथियों, यदि मैं स्टूडेंट होता तो इस प्रश्न को कैसे करता? मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको एक सीरीज बताई थी, वो सीरीज 3 नंबर जोड़ने वाली सीरीज बताई थी। प्यारे साथियों, ये सीरीज भी उसी नंबर से होगी। आप सबसे पहले किस तरीक़ा से सीरीज को देखेंगे? 4 और 3 7 और 2 9, मुझे नेक्स्ट नंबर मिला है। और उसके बाद मैं 3 नंबर जोड़ूंगा,
9 और 4 13 और 3 16 साथियों ये होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 नंबर जोड़ूंगा, 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हुआ 29। प्यारे साथियों मुझे x का मान कितना मिला है 29 मिला है। मुझे x का जो मान मिला है वो क्या मिला है 29 मिला है। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा 9 16 और 29 3 नंबर जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 16 और 9 25, 25 और 29 साथियों 25 प्लस 29 कितना हुआ 9 और 5 14 का 4 हासिल हुए यानी 54। प्यारे साथियों मुझे यहाँ 54 भी दिखाई दे रहा है तो ये सीरीज सीधी सीधी बनती जा रही है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये बातें बताई थी। तो अब मुझे y का मान चाहिए तो प्यारे साथियों मैं 3 नंबर जोड़ूंगा। x का 16 29 और 54, 16 29 और 54 आप जोड़ोगे 16 29 और 54 तो मुझे किसका मान मिलेगा y का मान मिलेगा। 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हुआ 19 का 9 हासिल को 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। प्यारे साथियों यानी y का जो मान मिला है मुझे y का मान कितना मिला है 99 मिला है प्यारे साथियों। और मुझे पूछा क्या गया है प्यारे साथियों मुझे पूछा गया है श्रृंखला में लुप्त पद, श्रृंखला में लुप्त पद x प्लस वाई के मान ज्ञात करो। तो आपके पास जो x का मान कितना था x की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 29 आ रही है और जो y की जो वैल्यू आ रही है प्यारे साथियों वो कितनी आ रही है 99। तो आप इनको जोड़ेंगे 9 और 9 18 का 8 हासिल को 1 9 और 2 11 और 1 12। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या सही है डी सही है। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा प्यारे साथियों। तो एक काफ़ी कठिन सीरीज बन जाती है जब एग्जाम में विद्यार्थियों को ऐसी सीरीज पूछी जाती है। यदि एक बार विद्यार्थी इन सीरीजों को घर पर ही अध्ययन करके जाता है तो कहीं ना कहीं परीक्षा में विद्यार्थियों को थोड़ा सा सहायता मिलेगी प्यारे साथियों। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न आया था एसएससी के पेपर में आया था, ये किस प्रकार प्रश्न है देखो आप इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले इसमें आप अंतर चेक करेंगे। अंतर से नहीं बन रही है तो सीरीज या तो गुणा हो रही है या फिर क्यू या वर्ग के माध्यम से जा रही है। तो मैं इस सीरीज में सबसे पहले अंतर चेक करता हूं साथियों। 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 14 है। 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा। 14 में 7 जोड़ते हैं तो 21 बनेगा। अब 21 में ऐसा भी हो सकता है 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आए प्यारे साथियों। जब 9 जोड़ेंगे तो ये संख्या मुझे 45 उसी रूल से रखी होनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ 21 में जब 9 जोड़ेंगे, 21 में आप जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी x की जो वैल्यू मुझे मिल रही है 30। अब जब 5 के बाद 7 जोड़ा, 7 के बाद 9 जोड़ा, 9 के बाद आप क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे। यानी कौन सी संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। जब बचपन सामान्य गुजरता है तो आपके मास्टर ने बताया होगा कि ये कौन सी संख्याएं 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। कहने का मतलब है साथियों ये विषम संख्या हैं। तो मैं देखता हूँ इसमें 13 जोड़ने के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 जोड़ने के बाद 11 जोड़ने के बाद मुझे इसका आंसर 45 नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे ये नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो ये इस प्रकार ये नहीं बन रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 के बाद 7 जोड़ा हो, 7 के बाद 9 जोड़ा हो और 9 के बाद प्यारे साथियों अभाज्य संख्या ऐड की गई हो, यानी अभाज्य संख्या 5 के बाद 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 11, 11 आती है। तो आप 11 जोड़ोगे, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, यानी x की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है आपके पास 32 आ रही है। और नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी होती है, नेक्स्ट अभाज्य संख्या 11 के बाद होती है 13। 32 में आप 13 जोड़ोगे तो 45, ये बात सही जा रही है। 13 के बाद क्या जोड़ेंगे अभाज्य संख्या कौन सी आती है 17, यानी 45 में 17 जोड़ेंगे तो 62 और 62 में आप क्या जोड़ोगे अभाज्य संख्या 19 जोड़ोगे 62, तो 62 में आप 19 जोड़ोगे तो प्यारे साथियों आपको किसकी वैल्यू प्राप्त होगी ये y की वैल्यू प्राप्त होगी। 9 और 2 11 का 1 हासिल को 1, 6 7 और 1 8, 6 7 और 1 हासिल का कितना हुआ 8। प्यारे साथियों यानी कहने का मतलब है x की जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई थी वो 32 प्राप्त हुई थी और y की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 81 प्राप्त हुई है। आपसे पूछा गया है लुप्त संख्या y माइनस x का मान ज्ञात करो। y माइनस x का मान प्यारे साथियों आप कैसे कर पाएंगे, y माइनस x का मान आप कैसे कर पाएंगे। तो 81 में से 32 आप जब माइनस करोगे साथियों, 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया तो 9, 7 में से 3 गए तो कितने साथियों 4 बचे, 7 में से 3 गए तो 4। ऑप्शन नंबर कौन से में सही है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। ये आजकल जो सीरीजें मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही हैं आपको ये परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है
श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y के मान ज्ञात करो, y बटे x का मान ज्ञात करो, जो अभी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। आप पर प्रीवियस प्रश्न रखे होंगे तो आप इस पे श्रृंखला को देख सकते हैं। प्यारे साथियों देखिए श्रृंखला किस प्रकार होगी। आप सबसे पहले इस श्रृंखला का अंतर चेक करेंगे, अंतर से ये नहीं बनेगी तो किस प्रकार बनेगी सर, अंतर से जब नहीं बनेगी तो साथियों किस प्रकार बनेगी संख्या। सबसे पहले आप इसमें 1 की गुणा करोगे, उसके बाद इसमें साथियों आप 2 की गुणा करोगे, उसके बाद साथियों आप इसमें 3 की गुणा करोगे। 10 एकम 10, 10 में जब 2 की गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना होता है 20, और 20 में जब 3 की गुणा करेंगे तो साथियों जो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 60 आएगी। उसके बाद जब आप इसमें 4 की गुणा करोगे, 6 चौक 24 240, उसके बाद साथियों आप इसमें 5 की गुणा करेंगे, जब 5 की गुणा करेंगे तो 24 पंजे कितना हुआ 120। उसके बाद आप इसमें 6 की गुणा करोगे तो 12 छिंग 72, यानी y की वैल्यू जो आएगी 7200, यानी 7200 आएगी। 7200 आपसे पूछा क्या गया है y बटा x, यानी y के मान को x से भाग दिया गया है। y की जो वैल्यू है कितनी आ रही है 7200, यानी 7200, और x की जो वैल्यू आ रही है प्यारे साथियों कितनी आ रही है 60। आपको ये दर्शाया गया है कि भाग दीजिएगा, यानी y बटा x 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 बार कट रहा है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा कितना जाएगा 120 जाएगा। ये पुलिस के एग्जाम में पूछी गई श्रृंखला है साथियों। आजकल जो इस प्रकार की सीरीज काफ़ी आ रही हैं, इन सीरीज को आप आसान ना देके मॉडरेट सीरीज बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में पेपर आ रहा है वो मॉडरेट लेवल से आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख सकते हैं इसे और सरल करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिएगा सीरीज किस प्रकार है, एक्स वाई 45 85 165। तो श्रृंखला में लुप्त संख्या यानी लुप्त पद x प्लस वाई के मान ज्ञात करो। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि श्रृंखला में आप अंतर चेक करेंगे, अंतर से नहीं बनेगी तो गुणा चेक करोगे, गुणा से नहीं बनेगी तो क्यू या कोई वर्ग का डिफरेंस हो सकता है। तो मैं सबसे पहले सीरीज में अंतर ले सकता हूँ, क्योंकि 2 मान मुझे यहाँ गायब दिए गए हैं, जो काफ़ी मॉडरेट लेवल की सीरीज लग रही है। आप इसमें अंतर लेंगे तो 0, 8 में से 4 गए तो 4, यानी 40 का अंतर है। और साथियों यहाँ कितने का अंतर है, ये 80 का अंतर है। मैं एक चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ 40 का डबल किया गया 80, तो ये संख्या यहाँ 20 आएगी। तो 20 आएगी तो मैं क्या काम करूँगा, 20 दूनी 40 दूनी 80, तो 45 में से 20 गए तो साथियों जो y का मान कितना निकल के आएगा, 45 में से 20 जाएगा तो y का मान निकल के आएगा 25। अब यहाँ कोई संख्या आएगी तो वो क्या होगी, यानी 20 का डबल, यानी इसका आधा करोगे 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। तो आपका जब y का मान 25 आया था, y का मान 25 आ रहा है साथियों। 25 में से 10 गए तो कितना, x की वैल्यू जो कितनी आ रही है आपकी, x की वैल्यू आ रही है आपकी 15। देखिएगा 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ये सीरीज क्रम से बन रही है और आपको श्रृंखला में पूछा है x प्लस वाई के मान ज्ञात करो। x प्लस वाई के मान ज्ञात करो। x का मान आपका 15 था और y का मान प्यारे साथियों आपका 25 था। इन दोनों नंबरों के जोड़ोगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल हुए 1 2 3 और 1 4, यानी क्या आपका आंसर जाएगा प्यारे साथियों, इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 40 जाएगा। बहुत आसान सीरीज है पर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की सीरीज है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था प्यारे साथियों। सभी प्रश्न मेरे पास किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ रखे हैं साथियों। 5 9 8 13 x 18 17 y। तो श्रृंखला में लुप्त पद x गुणा y का मान ज्ञात कीजिए, यानी गुणा में पूछे गए हैं प्यारे साथियों कि इसका मान क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले आप इसको अंतर से चेक करोगे, अंतर नहीं तो गुणा से चेक करोगे। जो सीरीज है आप वीडियो रोककर भी अपना दिमाग लगा सकते हो। मैं आपको इस सीरीज को सरल कराऊंगा तो साथियों किस प्रकार कराऊंगा। ये सीरीज डबल रेशो से बन रही है, यानी 5 में 3 जोड़ा गया है प्यारे साथियों, 5 में 3 जोड़ा गया है, 5 और 3 कितना हुआ 8। उसके बाद जब इसमें 3 जोड़ा गया तो यहाँ 4 जोड़ा गया होगा, तो 8 और 4 कितना हुआ 12, और 12 में जब 5 जोड़ेंगे तो 17, यानी ये सीरीज सही बैठ रही है। 3 के बाद 4 जोड़ोगे तो आपको वो x का जो मान मिलेगा कितना मिलेगा 12 है। 3 में 4 जोड़ोगे, उसके बाद 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे 12 और 5 कितना हुआ 17, यानी ऐसे ही सीरीज आगे भी बढ़ती रहेगी। उसके बाद देखिए कुछ संख्याएं रह रही हैं, इसमें देखते हैं 4 जोड़े गए हैं, इसमें 4 जोड़े गए हैं। उसके बाद इसमें कितने जोड़े गए हैं साथियों 5, 13 और 5 18 होता है, और 18 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 18 और 6 कितना होता है
24, यानी प्यारे साथियों जो y का मान कितना आया है आपके पास 24, और आपसे पूछा गया है कि x गुणा y का मान ज्ञात करो, यानी x की जो वैल्यू आ रही है प्यारे साथियों आपके पास 12 है, और y की जो वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी है 24। इनकी जब गुणा करोगे तो इनकी जब गुणा करोगे 12 चौक 48 का 8 और हासिल 4, यानी ये 2 इकाई के अंक में 8 है, 12 दूनी 24 और 4 28। प्यारे साथियों जो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा क्या आएगा 288 आएगा। देखिएगा बहुत आसान सीरीज है, पहले 3 जोड़े गए हैं, फिर 4 जोड़े गए हैं, फिर 5 जोड़े गए हैं। पहले निचले वाली श्रृंखला में देखते हैं तो हम 3 4 5 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, उसके बाद 4 है 5 है 6 जोड़े गए हैं, इन नंबरों की गुणा पूछी गई है, तो थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न बन जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है 10 है 30 है, ये प्रश्न पुलिस के पेपर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं आपके पास यदि पेपर रखे हों तो आपके पास पेपर रखे हों तो आप इसे देख सकते हो, देख सकते हो। देखिएगा ये सीरीज कैसे बन रही है। ये सीरीज प्यारे साथियों गुणा के साथ ही बन रही है। इसमें आप सबसे पहले किसकी गुणा करेंगे 3 की गुणा करेंगे, 10 या 30 और माइनस के 10 करेंगे तो कितना हुआ 20। उसके बाद इसमें आप फिर 3 की गुणा करेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, यानी x की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 60, जब 60 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना होगा 50। उसके बाद फिर इसमें 3 की गुणा करोगे तो 50 दिया 150, 10 माइनस करोगे तो y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। प्यारे साथियों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 में 3 की गुणा करिए और माइनस 10 किए गए हैं, 10 में 3 की गुणा करिए और माइनस 10, 10 या 30 में से 10 गया तो 20, फिर 20 में 3 की गुणा करिए 20 या 60, यानी x की वैल्यू है 60 में से 10 गया तो 50, 50 में 3 की गुणा करिए 150, 150 में से 10 गए तो 140। और आपसे पूछा गया है y माइनस एक्स का मान ज्ञात करो। आपके पास साथियों y की जो वैल्यू आ रही है 140 है, 140 है, और x की जो वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी है 60 है, और आपको माइनस किया गया है तो 140 में से 60 गए तो कितना बचा 80, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। कहीं ना देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। देखिएगा इस सीरीज को आप बनाएंगे तो आप वीडियो को रोक कर भी आप प्रयास कर सकते हैं। देखो मैं किस प्रकार इस सीरीज को बनाऊंगा, मुझे क्रम से कुछ संख्याएं दिखाई दे रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है इस सीरीज में शायद अंतर से ये सीरीज हो जाए। मैं देखता हूँ इस सीरीज को। सबसे पहले कितने का डिफरेंस है प्यारे साथियों, इसमें कितने का डिफरेंस है प्यारे साथियों 25 और 26 में 1 का डिफरेंस है, 26 और 2 28, 2 का डिफरेंस है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद देखते हैं 3 संख्या का डिफरेंस है या सही है गलत है। तो 28 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू प्यारे साथियों 31, 31 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35, यानी 4 जोड़ने पर, इधर 3 जोड़ने पर, तो इधर देखते हैं क्या सही आ रहा है। 5 जोड़ते हैं तो 5 जोड़ते हैं तो y की वैल्यू कितनी चली जाएगी 40, उसके बाद 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 40, यानी प्यारे साथियों बहुत आसान सीरीज है ये। 1 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, ऐसे 5 जोड़ने पर और 6 जोड़ने पर। तो आप देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है y माइनस एक्स, यानी आपको x की वैल्यू कितनी मिली है, x की जो वैल्यू मिली है प्यारे साथियों आपको 31 मिली है, और y की जो वैल्यू मिली है आपको कितनी मिली है 40। तो आपसे पूछा गया है y माइनस एक्स का मान ज्ञात करो, यानी 40 में से 31 गए तो कितना बचा 9। प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा। देखिएगा अंतिम और आखिरी सीरीज है मेरी ये, पर आगे भी मैं आपको ऐसी सीरीज लाता रहूँगा जो थोड़ी सी कठिन लेवल की पूछी जा रही हैं, जो कठिन लेवल से पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा प्यारे साथियों, तो ये सीरीज इधर से बनाएंगे, इधर छोटी संख्या दे रखी है तो इधर से चेक करते हैं इसे साथियों। आसान सीरीज है, 6 दूनी 12 है, प्लस 2 14 है, प्लस 2 14 है, 14 दूनी 28 और 2 30, 30 दूनी 60 और 2 62, यानी 62 दूनी 62 में 2 की गुणा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, प्लस में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 126, 126 बन जाएगा। यानी प्यारे साथियों यदि n का मान पूछता तो आप आंसर लगाते 126, आंसर सही जाता, पर आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व कराया गया है। वो किस प्रकार है, वो प्यारे साथियों इस प्रकार है, n का यानी 126 का मतलब गुणा 40%, 40/100, 40/100, 20 दूनी 40, 20 500, 126 दूनी यानी 252 है। आप किससे भाग देंगे 5 से, 55 25, ना जाने की 0, 5 चौक 20। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा
यानी 50.4 जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों कितना जाएगा, 50.4 जाएगा। साथियों ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ आपको 2022 कांस्टेबल भर्ती के लिए और जो वीडियो का एग्ज़ाम है उसके लिए, और साथियों एसएससी सीजीएल में इस प्रकार की सीरीजें पूछी जा रही हैं। अभी आपको एक एग्ज़ाम और देखने को मिलेगा जल्द ही, जो सीपीओ का एग्ज़ाम है, तो उसमें 25 प्रश्न आते हैं। तो आप मेरी सभी वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको ऐसी ही वीडियो आगे लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।